आज का जो क्लास है वो पीयर डिप्रिसिएशन के बारे में है। देखें, ये कहता है विच चेस ओवर वन विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इग्नोर द स्क्रैप वैल्यू, यानी हम कौन से मेथड में स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते। बिल्कुल हम स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, मेकर्स मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, यानी हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर करते हैं। जब हम वो मेथड इस्तेमाल करते हैं फिर हम स्क्रैप वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन सी मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, मेकर्स मेथड है, डिक्लाइनिंग मेथड है। तो जो सी ऑप्शन है, मेकर्स मेथड में हम ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसका कॉन्सेप्ट मेकर्स मेथड में नहीं है। जो टोटल जो खास होता है वो टोटली हम डिप्रिशिएट करते हैं। तो वी यूज़ नो स्क्रैप वैल्यू इन केस ऑफ मेकर्स मेथड, यानी मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, इसका ये मतलब है। फिर कहता है यानी मेकर्स मेथड ये एक मेथड है जो हम यानी फाइनेंशियल यानी स्टेटमेंट बनाते हैं टैक्सेशन ऑफिस के लिए। तो हम यानी इसमें ज़्यादा डिप्रिसिएशन अमाउंट शो करते हैं और फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट को हम अपने जो स्टेटमेंट है, फाइनेंस स्टेटमेंट है, वो बेचते हैं। तो इसमें हम इनकम कम शो करते हैं तो हम कम टैक्स अदा करेंगे, इसका ये मतलब है। 653 इज या आर कॉल्ड एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड से मुराद वो मेथड है जिसमें हम इनिशियल सालों के लिए ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर बाद में आने वाले सालों के लिए हम कम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह के मेथड्स को कहते हैं एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। तो ये मेकर्स है, ये भी एक्सेलरेटेड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये भी एक्सेलरेटेड है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड ये भी एक्सेलरेटेड है। डबल डिक्लाइनिंग मेथड ये भी एक्सेलरेटेड है। और ये ई आल, तो ये सारे के सारे एक्सेलरेटेड है। सारे में हम इनिशियल ईयर के लिए डिप्रिसिएशन ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं और आने वाले सालों में हम कम चार्ज करते हैं। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज यूज, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज के लिए हम चार्ज करते हैं मेकर्स मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या डिक्लाइनिंग मेथड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज के लिए यानी जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम जब स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को यानी पब्लिक को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करते हैं तो यानी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अपना पोजीशन, बिजनेस का पोजीशन स्ट्रांग शो करते हैं, यानी हम ज़्यादा प्रॉफिट बैलेंस शो करते हैं। तो जब हम ज़्यादा प्रॉफिट बैलेंस शो करेंगे तो किस तरह करेंगे? हम एक्सपेंसेस को कम शो करेंगे। जब एक्सपेंसेस को कम शो करेंगे मतलब ये है कि हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम शो करेंगे। लेकिन मेकर्स मेथड में हम जो डिप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ये ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हम डिप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा मतलब ये है कि हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम डिप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो सेम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर आर ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं पब्लिक को यानी पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो इसके लिए हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे? तो ये जो बी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड ये हम इस्तेमाल करेंगे। फिर कहता है 655 फॉर इनकम टैक्स रिटर्न पर्पज यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रोडक्शन मेथड या मेकर्स मेथड। ये तो मैंने पहले भी बताया कि इनकम टैक्स के लिए जब हम प्रोफार्मा जमा करते हैं, स्टेटमेंट जमा करते हैं तो हम यानी ज़्यादा डिप्रिसिएशन अमाउंट शो करते हैं ताकि इनकम कम हो और हम कम टैक्स अदा करें। तो इसके लिए हम मेकर्स मेथड यानी इनकम टैक्स पर्पज के लिए हम डिप्रिसिएशन के लिए मेकर्स मेथड यानी इस्तेमाल करते हैं। 656 बुक वैल्यू ऑफ एसेट 13,000 एंड सोल्ड फॉर 15,000। ये कहते हैं कि कोई एसेट जो हमारे पास था वो यानी 13,000 इसकी बुक वैल्यू थी। अब हमने 15,000 पे यानी ये फ़रोख्त कर लिया और ये क्या हमने कर लिया? गेन 2,000 गेन कर लिया, लॉस 2,000 कर लिया या ना? तो ये आसान है। 13,000 यानी हम जो एसेट थी 13,000 की थी, अब हमने 15,000 पे फ़रोख्त कर ली तो 2,000 हमने यानी इसमें कमा लिए, गेन कर ली, प्रॉफिट हमने इसमें कमा ली, इसका ये मतलब है। तो ए ऑप्शन इज राइट वन। फिर कहता है कि
657 एन एसेट कॉस्ट 50,000 एंड लाइफ इज़ 5 ईयर्स। कोई एसेट है 50,000, इसका कॉस्ट है, लाइफ 5 साल है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद डिप्रिसिएशन, यानी आफ्टर 5 ईयर डिप्रिसिएशन, 5 साल डिप्रिसिएशन के बाद द एसेट इज़ स्टिल इन यूज़। एसेट पीर यानी इस्तेमाल में है, अगरचे 5 साल इसकी लाइफ है, 5 साल गुजर गए, एसेट मशीनरी टोटली डिप्रिसिएट हो गई, लेकिन ये कहता है द एसेट इज स्टिल इन यूज़। एसेट फिर भी हमारे इस्तेमाल में है, एसेट की जो पोजीशन है वो गुड है, गुड कंडीशन में है, एसेट काम करता है। वर्क ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? चार्ज डिप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स मोर, 5 और सालों के लिए भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर ले। इस तरह बी रिवैल्यू द एसेट, इस एसेट को रिवैल्यू करें, या स्टॉप चार्जिंग डिप्रिसिएशन, या स्टॉप चार्जिंग डिप्रिसिएशन आप स्टॉप कर लें। तो इसका मतलब यह है कि जब लाइफ पूरी हो गई, अब हम इसकी रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। अगर जो ये एसेट हम इस्तेमाल करेंगे, एसेट गुड कंडीशन में है, ये हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो हम चार्ज नहीं करेंगे, स्टॉप करेंगे, हम ईयर ट्रीटमेंट करेंगे। कोई एसेट है, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, अगर जो वो हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी पोजीशन गुड है, अच्छी है, फिर हम किस तरह इसको ट्रीट करेंगे? स्टॉप चार्जिंग डिप्रिसिएशन, सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज ये स्टॉप कर ले, बाकी जो एसेट है वो आप इस्तेमाल कर ले। इस तरह आप ये ट्रीट करेंगे। फिर कहता है 651 एन एसेट परचेज फॉर 20,000 विद नो स्क्रैप वैल्यू। हमने एक एसेट परचेज कर ली, इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एंड द रेट इज 20%, 20% रेट है। डिप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर इफ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज यूज्ड। अगर हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं तो 3rd ईयर के लिए आप डिप्रिसिएशन अमाउंट शो कर लें। तो इसका क्या मतलब है? डबल डिक्लाइनिंग का ये मतलब यह है कि जो रेट है, ये 20% है, रेट 20% है, इसको डबल करते हैं, 2 में ज़रब देते हैं, तो रेट कितना आता है? 40%। अब कहता है कि पहले साल के लिए हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, पहले साल के लिए तो 20,000 दरबे 40%, 4 दूने 8, 8,000 पहले साल के लिए। सेकेंड ईयर के लिए 20,000 से 8,000 माइनस करते हैं, यानी बुक वैल्यू पे हम कैलकुलेट करेंगे, ज़रबे 40%, 12×4 48। फिर 3rd ईयर के लिए 20,000 से 8,000 भी माइनस कर ले, और 20,000 से 4,800 भी माइनस कर ले। कितना बैलेंस आता है? यानी 20,000 माइनस 8,000 माइनस 4,800, ये 12,000, और ये 7,200, 7,200 दरबे 40%। तो आप कैलकुलेट कर ले, देखें कितना आता है? 2880, 2,880, 2,880 ये डिप्रिसिएशन आता है फॉर 3rd ईयर। तो देखें 2500, 2800, 2880, 3,000, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है एन ओल्ड एसेट हैविंग बुक वैल्यू 60,000 वाज एक्सचेंज विद न्यू वन। हमने न्यू वन के साथ एक्सचेंज कर लिया। न्यू एसेट का जो कास्ट है वो 1,50,000 है, एंड कैश आल्सो पेड 80,000, हमने कैश भी अदा कर लिया। गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, तो देखें इसके लिए हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, और इस एंट्री में फिर पता चलेगा। हमने न्यू एसेट परचेज कर लिया, न्यू एसेट कितना है? 1,50,000, ये हमारे पास आ गया। टू ओल्ड एसेट, हमने ओल्ड एसेट दे दिया, जो इसकी जो बुक वैल्यू थी 60,000, और टू कैश, हमने कैश भी अदा कर लिया,
कितना हमने कैश अदा कर लिया? 80,000। तो 80,000 और 60,000 कितना बनता है? 1,40,000। यानी 1,40,000 क्रेडिट है और 1,50,000 डेबिट है। मतलब यह है कि हमने 1,50,000 का एसेट 1,40,000 में परचेज कर लिया। तो ये जो 10,000 है ये क्या है? टू गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट या गेन ऑन ट्रेड इन। ट्रेड इन जब हम ओल्ड एसेट को न्यू में यानी एक्सचेंज करते हैं तो इसको कहते हैं ट्रेड इन। कितना है? 10,000। 10,000 रुपये की है ये गेन है। लास्ट 10,000, लास्ट 20,000, गेन 10,000। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है, गेन बाई 10,000। फिर कहता है 660, एन एसेट वॉज डिस्पोज, यानी एसेट हमने सोल्ड कर ली, डिस्पोज ऑफ कर ली, फरोख्त कर ली फॉर 12,000, 12,000 का। इट हैड बीन परचेज्ड 3 years अर्लियर फॉर 20,000, 3 साल पहले ये हमने खरीदा था 20,000 का। विथ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू थी उस वक्त। एंड डिप्रिसिएशन रेट इज 20% बाई यूजिंग डिक्लाइनिंग मेथड। 20% हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डिक्लाइनिंग मेथड पर। 3 साल पहले हमने 20,000 का खरीदा था, 3 साल आप हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अब जो बुक वैल्यू है हमको पता नहीं है, हमने 12,000 पर यानी फरोख्त कर लिया। अब ये आप कैलकुलेट कर ले कि हमने ये गेन कर लिया या हमने ये लॉस कर लिया, ये आप कैलकुलेट कर ले। तो देखिए ये जो 20,000 फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन 20% है तो कितना आता है? 2 दूनी 4। सेकेंड ईयर के लिए 20,000 से 4,000 माइनस करते हैं 16,000। 16,000 दरबे 20%, तो 16 दूनी 32। इस तरह थर्ड ईयर के लिए 20,000 माइनस 4,000 माइनस 3,200 कितना आता है? 12,800। तो ये हम यानी इस पे थर्ड ईयर के लिए हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 12,800 दरबे 20%। ये आता है 2560। 2560। तो ये टोटल जो डिप्रिसिएशन है 4,000 प्लस 3200 प्लस 2560, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिप्रिसिएशन आता है 9,760, ये डिप्रिसिएशन आता है। अब हम बुक वैल्यू मालूम करेंगे। बुक वैल्यू 20,000 माइनस 9,760, बुक वैल्यू का जो अमाउंट आता है वो 10,240। 10,240 हमारे पास एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो बुक वैल्यू थी 10,240 थी। अब हमने फरोख्त कर लिया, डिस्पोज कर लिया कितने का? यानी 12,000 का। अब हमने यानी 12,000 का फरोख्त कर लिया, तो यानी 12,000 माइनस 10,240 जो हमने गेन कर लिया 1760। 10,240 रुपये की बुक वैल्यू थी, हमने 12,000 पे फरोख्त कर ली, तो 1760 हमने गेन कर ली। ये जो ए ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है टाटा लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 18,000। टाटा लिमिटेड ने एक मशीन परचेज कर ली 18,000 का। टाटा पेड 13,000 इन कैश, 13,000 कैश में अदा कर लिया। एंड ट्रेड इन एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू क्या है 8,000, और यानी 8,000 हमने ओल्ड मशीन ट्रेड इन कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, दे दिया। 13,000 हमने नगद पैसे दे दिए, 8,000 का हमने पुराना मशीन इसमें एक्सचेंज कर लिया। कंपनी डिप्रिसिएट इट फिक्स एसेट एट 10% रेट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले तो ये जो मशीन है, जो नया मशीन है, ये
ये एंट्री पहले हम पास करेंगे। देखें कि हमारे पास जो न्यू एसेट है ये 18,000 है, ये हमारे पास आ गया टू कैश। हमने कैश दे दिया, कितना हमने कैश दे दिया, ये 13,000। और टू ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट की जो बुक वैल्यू थी ये कितनी थी, 8,000। तो 13 और 8 कितना बनता है, 21,000 बनता है। हमने 18,000 का एसेट 21 में परचेस कर लिया, तो कितना मतलब, क्या मतलब है, हमने लॉस कर लिया, लॉस ऑन डिस्पोजल। 3,000 हमने लॉस कर लिया, एक तो ये। लेकिन यहाँ पर इस लॉस की बात नहीं हो रही है, ये कहता है सिर्फ कि कंपनी डिप्रिशिएट इट फिक्स एसेट एट 10% रेट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड दी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बुक वैल्यू आप कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पर करते हैं, यानी 18,000 ज़रबे 10 बटा यानी 10 डिवाइड बाई 100 कितना आता है, 1800 डिप्रिसिएशन आता है। तो 18,000 से 1800 माइनस करते हैं, कितना बनता है, 16,200। जो बुक वैल्यू इस एसेट का है यानी है 16,200। ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है।